हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन 88। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशियोलॉजी। इससे पहले अपन ने जो सोशियोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट था उसमें अपन ने बाकी चीज़ें क्लियर कर ली थी। आज अपन देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक शुरू करते हैं अपन। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव साइंस है और कैटेगोरिकल और नॉट अ नॉर्मेट साइंस। यानी ये क्या है, पॉजिटिव साइंस है। कैसे कि इसके अंदर जो चीज़ें अपन पढ़ते हैं उससे अपन को सारी चीज़ें पॉजिटिव मिलती है, कुछ नेगेटिव नहीं मिलता अपने को। और कैटेगोरिकल है और नॉट अ नॉर्मेट साइंस। क्या है कि इससे पढ़ने से अपने को कुछ नुकसान नहीं है, इसको पढ़ने से अपने को सिर्फ फ़ायदा ही होगा। और नेक्स्ट जो चीज़ है इसके अंदर वो है कि थ्योरेटिकल है और नॉट एप्लीकेबल। यानी कि नॉर्मली अपन देखते हैं कि जो साइंस जो होती है उसके अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करके इसको थ्योरेटिकली बनाया गया है। तो इसके अंदर जो भी है सारा थ्योरेटिकल प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ये रैशनलाइज्ड है और इम्पेरिकल है। यानी इम्पेरिकल मीन्स होता है एक्चुअलाइज, यानी इसके अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट हैं वो एक्चुअलाइज्ड है, यानी एक्चुअल लाइफ में अपनी जो प्रेजेंट है वही चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। नेक्स्ट जो अपन देखते हैं वो है इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड नॉट अ कॉन्क्रीट साइंस। इसके अंदर क्या है कि कोई ठोस सबूत नहीं है। कॉन्क्रीट मीन्स यानी ठोस, यानी इसके अंदर कुछ ठोस सबूत नहीं है कि ये एक साइंस है। लेकिन नॉर्मली जो चीज़ें हैं इन्वायरमेंट के बारे में या फिर अपने सोशोलॉजी के सोसाइटी जो है उसके बारे में जो चीज़ें प्रेजेंट है वो इसके अंदर रखी गई है। कुछ ठोस सबूत के थ्रू ये नहीं बनाई गई है, लेकिन नॉर्मली ये है कि ये एक साइंस है। लेकिन इसके अंदर स्टडी अपन किसकी कर रहे हैं, नॉर्मल सोसाइटी की जो स्टडी कर रहे हैं वो इसके अंदर की जाती है। तो नेक्स्ट अपन स्टडी करने वाले हैं वो करने वाले अपन स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी की। ठीक है, तो सोशियोलॉजी के जो स्कोप है उसके बारे में देखते हैं। पहले समझते हैं स्कोप क्या होता है। स्कोप का सीधा सा मतलब होता है कि आप जो सोशियोलॉजी की स्टडी कर रहे हो वो कहाँ पे आप यूज़ करते हो या फिर कहाँ यूज़ कर सकते हो, वो अपन देखते हैं स्कोप के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्कोप को अगर देखें तो इसको दो में डिवाइड कर लिया अपन ने, अलग अलग डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट जो डिवाइड करा अपन ने वो करा है स्पेशलिस्ट या फिर फॉर्मलिस्ट स्कूल के अंदर। ठीक है, और जो दूसरा डिवाइड करा है वो करा है सिंथेटिक स्कूल के अंदर। तो अपन सबसे पहले जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे अपन स्पेशलिस्ट या फॉर्मलिस्टिक स्कूल के बारे में। ठीक है, तो फॉर्मलिस्टिक स्कूल क्या है, तो डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर के ऊपर क्या है इसमें स्टडी की जाती है। ठीक है, और जो सोशल रिलेशनशिप है, जो सोशल रिलेशनशिप या सोशियोलॉजी जो है उसका क्या है स्टडी कर रहे हैं। और उसके अंदर क्या है स्टडी जो करते हैं वो फुल्ली इंडिपेंडेंट करते हैं, यानी अपने इंडिपेंडेंट तरीके से स्टडी की जाती है। ठीक है, अब फर्स्ट देखते हैं अपन कि अकॉर्डिंग टू सीमेल, यानी सीमेल ने क्या कहा है इसके बारे में वो देखते हैं। तो सीमेल ने कहा है कि ये क्या है, सोशियोलॉजी स्पेसिफिक सोशल साइंस है। ठीक है, पहले अपन ने डेफिनेशन में पढ़ लिया था क्या है ये स्पेसिफिक सोशल साइंस है। ठीक है, और स्टडी ऑन फॉर्मल रिलेशनशिप, यानी इसके अंदर जो स्टडी की जाती है वो किसके बारे में की जाती है, फॉर्मल रिलेशनशिप के बारे में स्टडी की जाती है। ठीक है, और जो कोऑपरेटिव और कोऑर्डिनेटिव और सुप्रा ऑर्डिनेटिव जो अपन नॉर्मली इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू विबेंट ने क्या कहा है कि ही कंसर्न फॉर्म्स मेंटल रिलेशनशिप। इसके अंदर क्या होता है कि जो कंसर्न तरीके से क्या होता है कि मेंटल रिलेशनशिप को जो डेवलप किया जाता है वो स्टडी इसी के अंदर की जाती है। या फिर मेंटल रिलेशनशिप का जो स्टडी करेंगे अपन उसके अंदर भी अपन किसका यूज़ करेंगे, सोशियोलॉजी का अपन यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है सिंथेटिक स्कूल। सिंथेटिक स्कूल के बारे में अपन देखें तो इसको अपन ने मेनली तो तीन में डिवाइड करा है, लेकिन इसके अलावा एक कार्ड ने भी दिया है तो वो अपन आगे देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि सिंथेटिक स्कूल। तो सिंथेटिक स्कूल के अंदर जो है इसको तीन में डिवाइड करा है मेनली। तो सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी एंड जनरल सोशियोलॉजी। सिंपल से वर्ड से समझो, सोशल मॉर्फोलॉजी मीन्स स्टडी किसकी करेंगे अपन, मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी सिंपल सा मतलब होता है कि किसी के स्ट्रक्चर की स्टडी करना या फिर एक पर्टिकुलर एरिया बना के उसकी स्टडी करना। तो अपन जो स्टडी करेंगे सोशल मॉर्फोलॉजी में
वो करेंगे जियोग्राफिकल, ठीक है। तो वहाँ पे अपन सोशियोलॉजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। टेरिटोरियल एरिया के अंदर स्टडी करते हैं। टेरिटोरियल एरिया का मतलब सीधा सा ये समझो, टेरिटोरियल क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में डिवाइड कर देना। जैसे अपन जो अपना पृथ्वी का जो भूभाग है, ठीक है, इसको अपन कैसे डिवाइड करना है, जैसे ऑल ओवर अर्थ पे कितना है कि 75% या 70% अप्रॉक्स क्या है, वाटर है, तो उसको वाटर एरिया में डिवाइड कर लिया। जहाँ पे पहाड़ी एरिया है उसको हिल्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह नॉर्मल जो फ्लैट एरिया है उसको फ्लैट एरिया में डिवाइड कर लिया। तो उसी तरीके से अपन क्या है, डिवाइडेशन करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है किसके अंदर, सोशल मॉर्फोलॉजी के अंदर। और नेक्स्ट जो है सोशल फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब सीधा सा मतलब फंक्शन, फंक्शनल के हिसाब से देखें तो उसको जीनेसिस के अंदर डिवाइड करा है। और नॉर्मली मतलब वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर क्या होता है, सोशल फिजियोलॉजी जो है यानी फंक्शनल, यानी कि जो सोसाइटी में अपन रहते हैं वहाँ पे कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, तो वो सारा किसके अंदर आ जाता है, सोशल फिजियोलॉजी के अंदर। यानी स्टडी ऑफ फंक्शन क्या कहलाता है, सोशियोलॉजी के जो फंक्शन की स्टडी करना क्या कहलाता है, सोशल फिजियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट जो अपन देखते हैं वो होता है जनरल सोशियोलॉजी। जनरल सोशियोलॉजी का मतलब है कि नॉर्मली जनरली जो अपन स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी की, जनरली कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है कि अगर आप एक सोसाइटी में हो तो वहाँ पे आप रह रहे हो, सोसाइटी में रहने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रूल्स का फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो नॉर्मल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो बनाए जाते हैं सोसाइटी के अंदर कि भाई साहब आप पहले इंटरकास्ट का बहुत चलता था, शायद अभी भी चलता हो। तो इंटरकास्ट में क्या होता था कि आप किसी अदर कास्ट के अंदर शादी नहीं कर सकते। वो रॉन्ग था, मतलब कि आप किसी अदर कास्ट में शादी नहीं कर सकते, अपने खुद की ही कास्ट में आपको शादी करनी पड़ेगी। जहाँ आपके मम्मी पापा करवा रहे हैं वहीं करनी पड़ेगी वो। तो एक तरीके का क्या है, वो सोशल नॉर्म है कि हाँ आपको एक पर्टिकुलर समाज के अंदर या फिर जाति के अंदर आपको इसी के अंदर शादी करनी पड़ेगी या फिर इसी के अंदर रहना पड़ेगा। और एक जातिवाद का भी होता था पहले तो एक तरीके से क्या है कि जनरल सोशियोलॉजी के अंदर कुछ नॉर्म्स बनाए जाते हैं कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते और ये चीज़ कर सकते हो, ये अलाउ है, ये नॉट अलाउ है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर आ जाता है। तो ये तो हुआ अपना स्पेसिफिक एंड सिंथेटिक का नॉर्मली ओवरव्यू। और इसके बाद में एक चीज़ और है इसके अंदर सिंथेटिक के अंदर, वो अपन देखते हैं। नेक्स्ट जो सिंथेटिक स्कूल के अंदर था वो था कार्लमैन ने जो दिया था कि इन्होंने भी इसके अंदर बताया कि इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं अपन, स्कोप क्या रहते हैं इसके। तो जो कार्लमैन थे इनका जो बर्थ था वो हुआ था 27 मार्च 1893 में, ठीक है। 27 मार्च 1893 के अंदर इनका बर्थ हुआ और 9 जनवरी 1947 को उनका डेथ हुई, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया था कि जो सिंथेटिक स्कूल था इसके अंदर उन्होंने बताया कि जो स्कोप हैं सोशियोलॉजी के वो उन्होंने दो में डिवाइड करे थे, वो सिस्टमेटिक और हिस्टोरिकल। सिस्टमेटिक का सीधा सा मतलब है कि आप सिस्टमेटिकली किसी चीज़ की स्टडी करना चाहते हो तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, सोशियोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो वेरियस जो फैक्टर होते हैं, लिविंग फैक्टर, वो उनके बारे में उन्होंने बताया था, ठीक है। और हिस्टोरिकल के अंदर ये था कि ऐसे इवेंट जो पहले हो चुके हैं, जो अपन ने, जैसे हिस्टोरिकल में क्या आ जाता है कि अपनी सोसाइटी के अंदर जो पहले नॉर्म फॉर्म हुए थे वो अभी भी चल रहे हैं या पे ख़त्म हो गए, तो इसके अंदर आ जाते हैं हिस्टोरिकल के अंदर। हिस्टोरिकल को वापस इन्होंने दो में डिवाइड कर दिया था, कंपेरेटिव और डायनेमिक। इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने इतना ही याद रखना है कि कार्लमैन ने क्या दिया था कि इन्होंने भी इसको दिए थे। और इनकी जो मेन है डेट ऑफ बर्थ मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसके हिसाब से अपन इसको याद रख सकते हैं। तो 27 मार्च 1893 में इनका बर्थ हुआ और 9 जनवरी 1947 यानी जब देश आज़ाद हुआ तब ये आज़ाद हो गए, ठीक है। तो इससे इसको याद रखेंगे और सिंपली अपन याद रखेंगे क्या, सिस्टमिक और हिस्टोरिकल जो इन्होंने स्टडी करी उसके बारे में बताया इन्होंने। और हिस्टोरिकल के अंदर भी इन्होंने दो चीज़ें दी थी, कंपेरेटिव और तुलनात्मक, जिसे अपन बोल सकते हैं किसी से कंपेयर करना, और डायनेमिक यानी कि जो वेरियस फैक्टर्स होते हैं उनके हिसाब से इन्होंने ये दी थी। तो यहाँ ख़त्म होते हैं अपने स्कोप और नेक्स्ट अपन देखते हैं अब जो इम्पोर्टेंस होते हैं वो देखेंगे।
तो इम्पोर्टेंस का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही मिल जाएंगे इम्पोर्टेंस।